12th के लिए आज एक नया टॉपिक बोले तो एक नई चीज़ जो है हमारे आज जो डेली हमारी फिज़िक्स लाइफ में बोलूँ, अगर क्लास 12th के फिज़िक्स लाइफ में बोलूँ तो न्यू चल रहा है कि टुडे अभी नाउ हमारे प्रैक्टिकल्स कंटिन्यू हो रहे हैं, तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, वाइवा से रिलेटेड क्या क्या पूछेंगे एग्जामिनर। तो मैं आज आपको वही डिस्कस करूँगी कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं डिस्कस करूँगी। लाइक मेरा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो है मेरा टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। और इसी से रिलेटेड मेरे पास आपके पास में एक वाइवा वॉइस के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम आज पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि वाई अ स्लैब डज नॉट डेविएट डिस्पर्स लाइट, यानी कि एक जो आपके पास जो वाइट लाइट होती है जब आप स्लैब पर डालते हो, आई थिंक आप सब लोगों ने अपने प्रैक्टिकल्स तो कर लिए होंगे, नहीं करेंगे तो आप लोग रिवीजन में कर सकते हैं एक बार। तो आपके इस क्लास में जब ये प्रैक्टिकल करवाया है तब आप एग्ज़ाम में ये करोगे, तो वो आपके पास में अगर ये प्रैक्टिकल आता है तो इससे रिलेटेड वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने इसकी जगह पे स्लैब डज नॉट डेविएट एंड डिस्पर्स लाइट क्यों नहीं करता, वेयर एज मतलब प्रिज्म तो डेविएट कर देता है लाइट को, लेकिन आपके पास में स्लैब क्यों नहीं कर सकता। तो इसका रीज़न हमारे पास है। विद आंसर आई विल शो यू, आई एम जस्ट शोइंग यू द आंसर दैट इन द स्लैब आपके पास में जो है ना इसके जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस होते हैं वो पैरेलली काम करते हैं, और जिसकी इमर्जेंट रे होती है ना वो इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है लास्ट में जाने के बाद। जब हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने जब पढ़ा होगा तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो I1 होता है वो R2 के बराबर होता है एट लास्ट, यानी कि इमर्जेंट I और E बराबर हो जाते हैं एट लास्ट। इसीलिए इसमें ऐसा नहीं होता। तभी आप लोगों ने प्रैक्टिकली जब प्रिज्म कर रखा होगा तो प्रिज्म में I की वैल्यू अलग है, E की वैल्यू अलग है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो मतलब क्या होते हैं, ये प्रिज्म के अंदर वो पैरेलल नहीं होते, इसलिए उनकी दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग आती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जन दोनों की वैल्यू अलग आती है, लेकिन इसके अंदर सेम आती है, इसलिए ये पैरेलल नहीं होते, इसलिए हमको ये डेविएशन नहीं मिल पाता है जैसे हमें प्रिज्म में मिलना चाहिए। तो हमारा ये आंसर आई थिंक आपको सेटिस्फाई लगा होगा। इसको डिस्कस कर सकते हैं आप आपस में, मतलब इसको डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हमारा एक्सपेरिमेंट है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आप लाइपोडियम पाउडर क्यों उस पर ग्लास स्लैब की सरफेस पर क्यों डालते हो। तो इसका रीज़न ये होता है, क्या हम इसके बिना भी हमारा प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, बट क्या होता है उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप उस पर फोकस करते हो तो आपको लिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक्यूरेट आपको उसका सरफेस दिख जाता है और वो बिल्कुल है ना फोकस हो जाता है हमको, और वो ट्रांसपेरेंसी हमको दिख जाती है क्लियरली। इसलिए हम लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लाइपोडियम पाउडर का। अगर नहीं करते ना तो बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है कि हमको वो क्लियर नहीं दिखता है। थर्ड हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल का मीनिंग होता है एक तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। जब ये बात कर रहा है कि नॉर्मल ड्रॉ, तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पाथ एंड अपेरेंट पाथ। एक्चुअल पाथ का मतलब है कि जो आपकी रे बनी हुई है, और अपेरेंट पाथ जो कि आपने ड्रॉ करी, मतलब उससे ले जा कर के आपने जब स्लैब लगाया तो उसके बाद जब आपने ड्रॉ करी जाती है तो उससे उसके बीच का डिफरेंस होता है। और ये एक तरीके से लेंथ का ही काम करते हैं, या पाथ है तो पाथ ऑब्वियसली लेंथ का काम करेगा, इसकी यूनिट मीटर होती है। इतना हम आंसर दे देंगे तो ऑब्वियसली हमारा वाइवा बहुत अच्छा चला जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका नॉर्मल शिफ्ट का कॉज क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्मल शिफ्ट क्यों होती है ग्लास स्लैब के अंदर, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। इसका मेन रीज़न हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। एट्थ हमारे पास है कि आपके पास में एक्चुअल अपेरेंट पाथ किस किस पर डिपेंड करता है। तो अपेरेंट पाथ जो होता है एक तो मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है, एक थिकनेस पर डिपेंड करता है, एक थर्ड आपका लाइट के कलर पर, अगर वाइट लाइट होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा कैसे अपेरेंट डेप्थ आएगी या अपेरेंट डेप्थ मतलब उसका जो वैल्यू आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इन द जनरल फॉर विच द कलर वी टेक रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल लेंस एंड ग्लास स्लैब। हम कौन कौन से कलर ले सकते हैं, तो मोस्टली तो हम येलो कलर की लाइट लेते हैं क्योंकि वो विजिबल होती है और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रेंज, मतलब उसकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रेंज के अंदर आती है।
तो इसीलिए हम इसको ले सकते हैं। ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट है कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर होलो ग्लास ले लिया जाए तो उसमें कितना होता है। तो होलो के लिए बच्चों, होलो के लिए जो ये वैल्यूज़ होती है 1 होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो इतना हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल ये है कि आपको क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है प्राइमरी सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, और आपको प्राइमरी सेल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा वो पूछ सकते हैं कि प्राइमरी सेल कैसे बनता है। तो प्राइमरी सेल होता है आपका लैग्रांजी सेल होता है। ये इसमें क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कस कर लेते हैं ना आपके साथ। मतलब अगर प्राइमरी सेल आपसे पूछा जाए तो ये बोल सकते हैं आपकी प्राइमरी सेल लैग्रांजी सेल होता है। वो आपके पास में वो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड और वाटर के सोल्यूशन से मिलकर बना होता है। उसमें 100 ग्राम या 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा आप डालेंगे तो आप सॉल्यूशन बना सकते हैं उसका NH4Cl। और उसमें 2 रोड होती है, एक तो होती है कैथोड रोड और एक होती है एनोड रोड। यानी कि कैथोड मतलब कार्बन से जो बनी हुई थी वो कैथोड हो जाती है, और जो आपकी जिंक रोड होती है वो एनोड होती है। तो इस टाइप का हम उसमें एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब आप इसके वाइवा क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट कि आपका सेल का EMF क्या एक्सप्लेन करता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप सेल के EMF से क्या समझते हो, EMF क्या होता है। सबसे पहली बात तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF जो बोला जाता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल्स के बीच में, यानी कि सेल के टर्मिनल्स के बीच में। जैसे अगर हम लैग्रांजी सेल बना रहे हैं तो लैग्रांजी सेल के बीच में जो हमको मिलेगा वो EMF ही मिलेगा, यानी कि उनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। और ये वेरी करता है, कभी हमारे पास लैग्रांजी सेल का EMF आ जाता है 1.5 वोल्ट, कभी आता है 2 वोल्ट। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस करता है। और उसमें क्या होती है, जब ये ओपन सर्किट में होता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। जब आप आप सेल बनाते हैं इन प्रैक्टिकल या आपके एग्ज़ाम टीचर ने जब सेल बनाया भी होगा तो उनको करंट नहीं आता जब वो ओपन सर्किट में रहते हैं, यानी कि वो आराम से बना करके उसको छोड़ सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हमारे यहाँ। तो ये सबसे बड़ी बात है। हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो करंट होता है वो किस टाइप से, मतलब जब आप पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हो तो उसमें EMF जब निकालते हैं हम तो कोई करंट फ्लो नहीं होती सेल के अंदर जब वो ओपन सर्किट होता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज़ अ लाइक अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और EMF ऑफ सेल। या तो EMF मेज़र कर सकता है या पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर सकता है, दोनों ही चीज़ को ये मेज़र कर सकता है। वाई इज़ कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जब इसको इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किया जाता है तो इसके 2 पॉइंट्स होते हैं बेटा, इसलिए इसको पोटेंशियोमीटर बोल दिया जाता है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वाइवा में पूछने के लिए। बहुत सारे टीचर्स इन क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन हर बच्चे या 2-3 बच्चों से रिपीट कर ही देते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। पहली बात तो ये वर्क करता है कांस्टेंट करंट के प्रिंसिपल पे और बताता है कि जब आपका पोटेंशियल कम होता है या गिरता है अलोंग द यूनिफॉर्म वायर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जो कि आपके एक एज ए एक्टिविटी भी हम कर चुके हैं। हम फाइल में हम वर्क कर सकते हैं, मतलब जिन्होंने करा हुआ है, मैंने इस एक्टिविटी को भी करवाया था, इसलिए मैं आपको इसको डिस्कस कर रही हूँ कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू L। तो यही इसका पोटेंशियोमीटर का आपके पास में प्रिंसिपल होता है। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर जो होता है वायर का उसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी उस एक्टिविटी में हमने मेज़र किया था कि K=V/L। 6 हमारे पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है हमारे पास वेरी अलोंग द लेंथ ऑफ। मोस्टली पोटेंशियोमीटर की एक्टिविटी सारे प्रैक्टिकल सारे स्कूल्स में करवाई जाती है। अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर PNQ पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो आपके वायर के अलोंग कैसे होता है, तो वो यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन में होता है और डिपेंड करता है आपका मटेरियल डेंसिटी पर। सेम होता है, पूरे सेम होता है क्योंकि उसकी क्या वायर हर एक की सेम लेंथ की होती है, सेम क्रॉस सेक्शन की होती है, इसलिए वो सेम रहता है। व्हाट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ EMF शुड बी यूज एट ऑक्सिलरी बैटरी। कौन से सोर्सेज यूज़ करने चाहिए, तो हमारे पास जो EMF का सोर्स हमें स्टडी यानी कि उसका फिक्स रही
EMF, इस टाइप के सोर्सेज यूज़ करनी चाहिए। तो एक चार्ज एक्यूमुलेटर हम यूज़ कर सकते हैं, चार्ज एक्यूमुलेटर। व्हाट शुड बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, ऑक्सिलरी बैटरी का EMF का ऑर्डर किस टाइप से होना चाहिए? तो ये हमेशा ऑक्सिलरी बैटरी शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन द EMF इंडिविजुअल सेल। अलग अलग जो सेल का अगर आप निकालते हो, जैसे सपोज़ किसी सेल का हम अगर वोल्टेज निकालते हैं तो 1 वोल्ट या 0.5 वोल्ट इस टाइप का होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा इससे ज़्यादा होता है, यानी कि 1.2 1.3 होता है सेल का। तो सॉरी, और अलग अलग सेल की अगर मैं बात करूँ, सॉरी बैटरी की बात कर रहे हैं, तो जैसे सपोज़ बैटरी का जो आता है हमेशा 2 वोल्ट पे रखते हैं हम बैटरी को, और जो हमारा सेल होता है 1.5 1.2 इस हिसाब से हो जाता है। तो बैटरी ऑफ लेसर EMF नल पॉइंट नॉट बी ऑब्टेन ऑन द पोटेंशियल, यानी कि बैटरी का जो 0 पॉइंट होता है ना, वो आपको वायर पर ही ऑब्टेन कर सकते हो विद द बैटरी ऑफ, अगर आप EMF कम होगा तो आप नहीं कर पाओगे। वाई डू वी यूज़ अ रियोस्टेट इन बैटरी सर्किट? हम रियोस्टेट को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें क्या करना होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड पोटेंशियल को वेरी करना होता है पर यूनिट टाइम के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं इस डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास से कि व्हाट पर्पज इज सर्व्ड बाय द वेरिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आप कोई पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर आप वेरी करते हो तो क्या कैसे वेरी कर सकते हो? तो उसमें बहुत सारी रेंज होती है हमारे पास में, बहुत सारी लेंथ होती है, तो उससे हम वेरी कर सकते हैं। और एक्यूरेसी आनी चाहिए मोस्टली। डिफ्लेक्शन हमारा जब 0 पे आ जाए तो हम उसको स्टॉप कर देना चाहिए। हर वायर पे हमको उसको लगा देना चाहिए और उससे नल पॉइंट पर लगा देना चाहिए, इससे हम उसको वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट फैक्टर डज द पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड? किस किस पर डिपेंड करता है आपके पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो सबसे पहले एक तो ये ग्रेडियंट जो होता है आपके डायरेक्टली करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो करंट पे तो डिपेंड करता ही करता है। उसके अलावा आपके पास में एरिया पर भी है, डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रेफर्ड मटेरियल यूज फॉर द मेकिंग पोटेंशियोमीटर वायर्स? कौन कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए फॉर वायर के लिए पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए? तो इसका जिसका रेजिस्टेंस यानी कि कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम हो, लो हो, उस वही यूज़ करना चाहिए। और मोस्टली हाई रजिस्टिविटी के लिए तो सबसे ज़्यादा हाई रजिस्टिविटी हमारे पास मैग्नीन की होती है। अगर सपोज़ हम क्रोमियम वायर या फिर नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं तो उनकी रजिस्टिविटी कम होती है और रेजिस्टेंस ज़्यादा, कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, बिकॉज हम ये दोनों आप वैसे क्रोमियम वायर मोस्टली जो है हम आपके पास में नाइक्रोम और क्रोमियम वायर मोस्टली मीटर ब्रिज और इनमें सब में यूज़ करते हैं, इसलिए हम इनको पोटेंशियोमीटर में यूज़ नहीं करते हैं। Why do we want the material of potentiometer wire to low temperature coefficient of? बिकॉज ये क्या होता है, यही चीज़ हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में पढ़ी कि इनका जो पोटेंशियोमीटर वायर को जब आप हीट करते हो तो करंट फ्लो होती है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर लो होता है तो रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा हीटिंग से भी उसका रेजिस्टेंस इतना वेरी नहीं कर पाता है, इसका सबसे बेस्ट रीज़न है। सबसे थर्ड नेक्स्ट 15th क्वेश्चन इज दैट द विच मटेरियल कैन बी यूज फॉर द मेकिंग पोटेंशियोमीटर वायर? तो सबसे यही क्वेश्चन हमने ऊपर भी पढ़ा, 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइक, तो ये मैग्नीज से बनाया जाता है और कांस्टेंट से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई व्हाट डू यू मीन द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर? द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर सेंसिटिविटी, यानी कि छोटे से छोटा पोटेंशियल अगर आप मेजर कर सकते हो तो वो सेंसिटिविटी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड लाइक अ सेंसिटिविटी इफ़ वी मेजर द smallest to smallest potential difference from potentiometer. So why is the 10th wire potentiometer so more sensitive than the 4 5? Yes, this is the question कि आपके माइंड में भी कभी कभी आता होगा जब आपने प्रैक्टिकल्स किया होगा कि आपके जब जो 10th वायर होता है उस पर डिफ्लेक्शन वेरी ज़्यादा क्यों करता है कंपैरिजन टू द 4th और फर्स्ट और सेकंड वायर? सो इसका रीज़न इसी आंसर से मैं आपको और क्लैरिफाई करती हूँ कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो सेम कंडीशन में लगता है, यानी कि डिक्रीज़ भी होता है। अगर आपने लेंथ इंक्रीज़ करिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता जाएगा, डिक्रीज़ विद इंक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट लेंथ इन द पोटेंशियोमीटर। So when we come to the 10th wire, so smallest आपके smaller potential gradient, if there is a smaller potential gradient, so there is a more sensitive, मतलब potential gradient वहाँ पे कम हो जाएगा बिल्कुल। तो वहाँ पे जो आपके पास में वो जो है आपके मोर सेंसिटिव दैन, यानी कि आपके पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो है वो जो करंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होगा, इसलिए वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू नो दैट द ऑपरेटर्स कैन गिव नल पॉइंट, कैसे वो पता लगेगा। तो जॉकी आप क्या करोगे, दोनों एंड पर लगा के देखोगे तो वो बाई साइड, वन साइड और टू साइड पर वो डिफ्लेक्शन दे देगा। वैसे जैसे आप इसको बीच में लेकर आओगे, अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन रहता है, जब आप दोनों साइड में अप्लाई करते हो उसको और बीच में लेके आते हो तो नल पॉइंट मिल जाता है, आपको 0 पॉइंट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल यू कंक्लूड इफ द डिफ्लेक्शन ऑफ गैलोमीटर इज इन द सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। द रीज़न मे बी आपके पास में हो सकता है, इसका मेन रीज़न ये बहुत बार ऐसा होता है प्रैक्टिकल्स के टाइम पे इन दैट सिचुएशन दैन द रिफ्लेक्शन कम्स इन बोथ द सेम डायरेक्शन व्हेन वी पुट ए पॉइंट, व्हेन वी पुट बी पॉइंट, दैन द डिफ्लेक्शन इज एक साइड पर ही आता है। सो दैट इज़ अ कन्फ्यूज़न, और वी कैन से कि ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट विल बी क्रिएटेड अ मेजर प्रॉब्लम इफ़ यू आप इसको इफ़ यू डू नॉट सॉल्व दिस। सो आपके पास सबसे पहले बात आती है कि सेल्स को आपने अगर एक ही पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, आर नॉट कनेक्टेड, एक ही पॉइंट पर नहीं कनेक्टेड होते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल्स, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। सेकेंड ये होता है कि जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स के बीच में लगाते हो तो उसकी वैल्यू जो होती कम होनी चाहिए आपके पास में EM ऑफ सेल विच इज़ टू बी मेजर्ड। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों वायर के बीच में वो कम होना चाहिए EMF ऑफ सेल से, और EMF ऑफ ड्राइविंग सेल इज़ लेस देन EMF ऑफ सेल EMF टू बी कंपेयर्ड, यानी कि EMF जो सेल का है वो कंपेयर करने पर कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ आर अबव सिचुएशन कनेक्टेड। तो सिचुएशन कनेक्टेड कैसे कर सकते हो, दोनों टर्मिनल्स को आप पॉजिटिव का कनेक्शन चेक करो, पोटेंशियल वायर में करंट बढ़ा दो, और सेकेंड आपका जो EMF का सेल है उसका वैल्यू बढ़ा दो दोनों सेलों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अंडर व्हाट कंडीशन गैल्वेनोमीटर विल गिव नो डिफ्लेक्शन व्हेन द जॉकी इज पुट ऑन द वायर। जब आप जॉकी डालते हो तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन क्यों नहीं आता। तो रीज़न ये हो सकता है, आपके दो रीज़न है, देर इज़ अ टू रीज़न। फर्स्ट इज अ सेल हुज EMF इज़ मेजर्ड एंड इज़ टोटली डेमेज टू हैव इनफाइनाइट इंटरनल स्टेट। अगर आपका रेजिस्टेंस आपने इंटरनली ले लिया वो इनफाइनाइट हो जाता है तो उसमें वो पूरा EMF जो मेज़र करोगे पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। इट हैज़ बीन डैमेज्ड फ्रॉम दैट point or connecting wire in the galvanometer circuit may be broken, or maybe that the second condition can be happen when the connected wire obviously it's like जब वो पास आ जाती है या फिर ऐसा होता है कि कुछ टूट चुकी होंगी तो उसमें भी प्रॉब्लम ब्लॉक हो चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट कंडीशन डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज स्नैकी क्यों होता है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट करता है, सेल्स में भी फ्लक्चुएटेड और EMF ऑफ बैटरी इज फ्लक्चुएटेड, तो ये रीज़न मेन हो सकता है। नेक्स्ट इज सर्किट हैज़ बीन लूज कॉन्टैक्ट मे बी। हमेशा हम प्रिकॉशन में भी राइट ऑलवेज दैट कनेक्शन शुड बी टाइट, कनेक्शन शुड why we write so that's a condition because the galvanometer deflection is not good that time, so that's the main reason for so we use this precaution all the time that the connection should be tight and connection have to be tight. So next question is why do we need a प्रोटेक्टिव सीरीज रेजिस्टेंस और शंट अलॉन्ग विद द सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के साथ में शंट क्यों लगाते हैं, तो वो डैमेज बचाने के लिए कि करंट में ज़्यादा डैमेज नहीं हो और डिफ्लेक्शन ज़्यादा हमारा वेरी ना करे, इसलिए हमें शंट लगाना पड़ता है व्हेन द जॉकी इज़ फार फ्रॉम द बैलेंस पॉइंट। हाँ, डज द यूज़ ऑफ सीरीज प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस और शंट इफेक्ट द लोकेशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट। सो ये वाले प्रैक्टिकल्स जो है हमारे पास पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड वाइवास क्वेश्चन, और आपके पास में ये ग्लास लैब टेफ्लिंग माइक्रोस्कोप से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन, इसमें पूरा ये कंप्लीट हो चुका है वीडियो। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसके बाद के जो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन है वो जल्दी आपको दिख जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।